इस देश में इम्तिहान का भी इम्तिहान हो रहा है। कल की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां इलाहाबाद की ये तस्वीरें हैं। करीब हजारों की मात्रा में छात्र सड़कों पर उतरे और उनकी मांगे प्रमुख रूप से यही है कि जो पेपर लीक होते जा रहा है दिनों, उसके खिलाफ वो सड़कों पर उतर गए और उनका मांग ये है कि जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो इस्तीफा दें, इस पर त्वरित कोई कार्रवाई हो। अगर आपको बताएं तो देश की अदालत, सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है। वो लगातार एनटीए हो उसको फटकार लगा रही है कि आखिर एनटीए ने पिछले साल जो पेपर लीक हुआ था उससे कोई सबक नहीं लिया। वहीं आपको बता दें कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी खुद इस मामले की निगरानी कर रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या देश में छात्रों का जो उनका धैर्य है उसका इम्तिहान लिया जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर देश आए दिनों पूरे देश में या अलग अलग राज्यों में या केंद्र लेवल पर कई आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर देश आए दिनों पूरे देश में या अलग अलग राज्यों में या केंद्र लेवल पर कई सारी परीक्षाएं करा जा रही हैं, उसमें लीक की जो खबर आ रही है इससे छात्र परेशान हैं। छात्रों की मनोदशा पर क्या स्थिति बनती है, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ शशांक शेखर शुक्ला जी हैं। इन्हीं से बात करेंगे कि आखिर छात्रों के धैर्य का इम्तिहान लिया जा रहा है क्या। देखिए, धैर्य का इम्तिहान कर लीजिए या ये कह लीजिए कि छात्र जो हैं वो सरकार को या तो अपनी बात नहीं समझा पा रहे हैं या सरकार इनके भविष्य की चिंता कर नहीं रही है। क्योंकि नीट पेपर के बाद भी तमाम पेपरों पर सवाल उठते रहे और इलाहाबाद चलेंगे, उस आंदोलन पर बात करेंगे। उसके पहले हम आज गोरखपुर की एक खबर बता दें आपको। आज CUET का जो यूजी का एग्जाम था उसको भी लेकर गोरखपुर में छात्रों ने हंगामा किया है। इसके पहले SSC का जो पेपर था, SSC GD के पेपर के लिए भी छात्रों ने हंगामा किया। ऐसे तमाम मुद्दे रोज चल रहे हैं। कल इलाहाबाद में जो प्रयागराज अब जिस नाम से जाना जाता है, जिसका नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया। सवाल ये है कि क्या नाम बदलने से व्यवस्थाएं बदल गई? सवाल ये है कि क्या नाम चीजों का बदल देने से पहले किसी और संस्था के द्वारा पेपर करवाया जाता था, किसी और नाम से पेपर करवाया जाता था, क्या उसके बाद से जब नई संस्था या नए नाम से पेपर करवाए जा रहे हैं तो उसका रास्ता सही हो गया, वो लीक नहीं हो रहा है? 2000 से अधिक छात्र सड़कों पर थे, ये सवाल है। और ये इलाहाबाद की खबर 2000 की है, लेकिन हर जिले में 200 छात्र सड़कों पर रोज है। सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, इस पर कोई ध्यान नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई हुई इस मामले की, पूरे मामले में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपीएससी जो एग्जाम कराता है केंद्रीय लेवल पर, जो IAS और PCS चुने जाते हैं, उसका उदाहरण दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कहा कि यूपीएससी के मामले में कभी भी परीक्षाएं लीक नहीं हुई हैं। क्या ऐसे संस्थाओं से उदाहरण नहीं लेना चाहिए हमें एनटीए? अब देखिए, ये तो वही कहना ना कि सीखने वाली बात है। सरकार मॉनिटरिंग करवा नहीं पा रही है। जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर सरकार चुनाव सत्ता हासिल करने और हथियाने में लगी हुई है। सरकार को इस बात की कोई चिंता नहीं कि जो हमारे देश का भविष्य है, जो युवा है, वो किस जगह खड़े हैं, कहाँ हैं और किस अवस्था में हैं। शिक्षा व्यवस्था एकदम चरमराई हुई है, आप कहीं भी देख लीजिए। अगर कोई अपने हौसले से पढ़ रहा है, अपनी हिम्मत से पढ़ रहा है तो आगे बढ़ रहा है। बाकी का कोई भी पेपर हो, जैसे आप दरोगा भर्ती का देख लीजिए, लेखपाल का देख लीजिए, या अभी जो तमाम पेपर चले हैं, नीट तो एक उदाहरण है जिसके लिए हंगामा हुआ है। लेकिन हर पेपर में धांधली है और सरकार यहाँ पर विफल है। और खास करके मैं ये कहूँगा कि जो भी परीक्षा एजेंसियां हैं उनके गैर जिम्मेदाराना रवैया और सरकार की गैर जिम्मेदारी, इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। और जो काकरोच कह के अब सड़कों पर निकल रहे हैं, ये इसका जवाब भी बड़ा मुफीद देंगे। आपने चूंकि गिनाया कि कई सारे, तो अलग अलग राज्यों में अगर देखें तो कई सारी परीक्षाएं लीक हो रही हैं। अगर यूपी की बात आप करें तो 2024 में यूपी पुलिस कांस्टेबल जो 28 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे, इसमें लीक की खबर आई। फिर यूपी SSSC वाले में भी, ARO वाले में खबर आई कि लीक हो गया। फिर यूपी TET में भी खबर आई कि लीक हो गया। तो साल दर साल एक पैटर्न होता जा रहा है क्या? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। और ये आपने उत्तर प्रदेश का बताया, बिहार में चलिए, बिहार में भी यही स्थिति है। कभी शिक्षकों का पेपर लीक हो जाता है, कभी वो NTPC RRB का पेपर लीक हो जाता है। छात्र आंदोलन करते हैं, आंदोलन के बाद उन्हें समझाया जाता है, मनाया जाता है, भैया मान जाओ, अब कुछ नहीं करना है, अब अगली बार एकदम से हो। फिर अगली बार, पिछली बार नीट का पेपर लीक हुआ था, बिल्कुल, फिर हुआ,
फिर छात्रों से कहा गया, आप सोचिए कि कोई माँ बाप कितनी मेहनत से अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं, छात्र अपना कह लीजिए कि समय, जो पढ़ाई का समय वो बर्बाद करके 4-4, 6-6 जिले दूर, 200 किलोमीटर दूर उनको सेंटरों पे भेजा जा रहा है। बावजूद इसके आप पेपर करवा नहीं पा रहे हैं, सही तरीके से पेपर लीक हो जा रहा है। और पेपर लीक के बाद से जो पेपर लीक में शामिल है उनके ऊपर कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। फिर वो अगले साल किसी और नाम, किसी और पते या किसी और समूह के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं और काम हो रहा है। ये जो माफिया बनते जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि शिक्षा माफिया हैं, कोचिंग सेंटर वाले एक तरीके से अलग काम कर रहे हैं। अभी जो पकड़ी गई है एक महिला, वो भी एक शिक्षिका ही थी। तो ऐसे में इन पे नकेल कैसे कसी जाए? देखिए, पहले तो सरकार को अपनी व्यवस्था को सुचारू करना है। कोचिंग सेंटर धड़ल्ले से खुल रहे हैं, छात्र लाखों की संख्या में कोचिंग सेंटरों में एडमिशन ले रहे हैं, सेल्फ स्टडी की जगह लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर की तरफ छात्र जा रहे हैं। यहां से एक समूह को मैनेज करने के लिए इन माफियाओं को जगह मिल रही है। एक आदमी 1 लाख का पेपर नहीं खरीद सकता, लेकिन 10 लोग 20 लाख का पेपर खरीद सकते हैं। उसके लिए समूह इकट्ठा हो जा रहा है और इस तरह से पेपर लीक हो रहा है। और पेपर जब बड़े दामों में बेचा जा रहा है, बड़े समूहों को भी बेचा जा रहा है, तो इसकी खबर भी सामान्यतः हर जगह फैल जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार इस व्यवस्था को इतना सुदृढ़ बनाए, इतना मजबूत बनाए कि पेपर लीक का कहीं ऑप्शन ही ना आए। दूसरा यह है कि एग्जाम के लिए मुझे जो लगता है, सेंटर्स जो तय किए जा रहे हैं या जो स्थान तय किए जा रहे हैं, जो बच्चे दूर दराज जा रहे हैं, उनके लिए पहले कोई नजदीक का स्थान तय किया जाए और उसके बाद से ये तय हो कि ये पेपर कैसे करवाए जाएंगे। क्योंकि दूर दराज भेजने से पहले आप उनकी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करिए और पेपर लीक ना हो इस पर काम करिए। क्या ये जरूरी है कि गोरखपुर का लड़का बनारस जाकर पेपर दे तो पेपर लीक नहीं होगा? आप इसको बचाने के लिए उनकी दूरी बढ़ा दे रहे हैं, उनका मानसिक तनाव बढ़ा दे रहे हैं, और जो चीज आपको संभालनी है पेपर लीक वो नहीं बना पा रहे हैं, उसे नहीं बचा पा रहे हैं, और 3-3 बार बच्चे पेपर दे रहे हैं बच्चे आपकी वजह से। ऐसे में अब छात्र जो निकल रहे हैं अपनी बात वो रख रहे हैं, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि मान लीजिए नीट यूजी का एग्जाम आप ले लीजिए, अब 21 जून को एनटीए ने डिसाइड किया कि दोबारा रीनीट, और इस बार तो कहा जा रहा है कि आर्मी पेपर लेकर जाएगी, रीनीट करा जाएगा। उस पर अभी आते हैं, रीनीट करा जाएगा 21 जून को। ऐसे में जो छात्र आ रहे हैं सामने, अपनी बात रख रहे हैं खुल करके, वो यही कह रहे हैं कि क्या गारंटी है कि आप इंश्योर कर रहे हैं कि अगली बार ना लीक? नहीं, वही तो कह रहे हैं कि अब ये तो कह दिया ना कि आर्मी पेपर लेकर जाएगी और लीक नहीं होगा। सवाल ये है कि क्या आर्मी लेकर जाएगी तो पेपर लीक नहीं होगा? इसकी गारंटी है। और हम ये कह रहे हैं हमको देश की सेना पे भरोसा, पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन आपकी पहली बार ये जिम्मेदारी कहाँ गई थी? बच्चों का तो सवाल जायज है ना, क्योंकि वो डरे हुए हैं। वो एक बच्चा एक पेपर को 2 बार दे रहा है, उसकी तैयारी है, उसकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी जिस दिन पेपर लीक हुआ होगा। सवाल ये है, और ये सवाल आपने आर्मी की बात कही, आपने आर्मी की बात कही, ऐसे में सवाल खड़ा होता है उन संस्थाओं पर, आखिरकार अब क्या एक सेना, मात्र देश की सेना ही वो एक ऑप्शन रह गई है कि अब सेना का इस्तेमाल अब पेपर कराने में किया जाएगा? क्योंकि अलग अलग संस्थाएं, इतने बड़े बड़े बोर्ड आयोग जो बनाए गए हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाई गई हैं निष्पक्ष एग्जाम कराने के लिए, लेकिन फेल है, पूरी तरह से फेल है, उनका तंत्र पूरा फेल हो रहा है। अब सेना मात्र देश की सुरक्षा और देश की आंतरिक व्यवस्था के लिए अगर सेना जिम्मेदारी न ले तो मुझे नहीं लगता ये सरकारें कुछ कर पाएंगी और ये संस्थान कुछ कर पाएंगे। ये संस्थान पूरी तरह से फेल है। ऐसे में तो ये बड़ा गंभीर सवाल खड़ा हो रहा है कि लोकतंत्र और आजादी के बाद 78 साल हो जाएंगे, हम ये देश के इतिहास में आखिर क्या हासिल हुआ कि हम एक निष्पक्ष स्वतंत्र जो है परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं उसकी पवित्रता। इसके लिए सरकार को सोचना तो चाहिए। सरकार चुनाव सोच रही है, सरकार ये सोचने में लगी हुई है कि किस तरह से कहाँ सरकार बनाया जाए। सरकार बनाने में लगी हुई है और सेना देश के युवाओं का भविष्य बचाने में लगेगी, तभी देश के युवाओं का भविष्य बच पाएगा। ये एक बड़ा मुद्दा है और इस पर कम से कम सरकार को सोचना चाहिए। ये तो हम लोगों ने बात की कि नीट यूजी का जो एग्जाम हुआ था उसमें धांधली की बात। अभी आप देखिए कि जो सीबीएसई का उसमें एग्जाम था, ओएसएम प्रणाली लागू कर दी गई, ऑन स्क्रीन मार्किंग, और उसके बाद बताया जा रहा है कि इसको जल्दीबाजी में कर दिया गया। कई छात्र इससे परेशान हो रहे हैं, उनका आंसर सीट नहीं सही आ रहा है। फिर सरकार, मैं वही बता रहा हूँ, सरकार किसी चीज की व्यवस्था को सुचारू करने पे ध्यान नहीं दे रही। युवाओं के पास तमाम सवाल हैं, सरकार के पास उनके जवाब नहीं है। सरकार पेपर करवा रही है, उसके जो आंसर सीट आती है बच्चे मिला रहे हैं। नीट यूजी पे ही हम बात करेंगे, जिन बच्चों ने कहा हमारा इतना नंबर आना चाहिए था, 700, 600, 75, 800 आना चाहिए था, जो भी उनका आंकड़ा था,
वो आंकड़े लेकर बैठ गए और फिर आपने 21 तारीख की एक डेट दे दी। ऐसे ही हर पेपर में हो रहा है। 5 पेपर अगर सरकार करा रही है तो 3 उसमें लीक है, एक अव्यवस्थित ढंग से हो रहा है, उस पर हंगामा हो रहा है, और कहीं एक एग्जाम अगर सफल हो रहा है तो उसमें भी 10 सेंटर ऐसे हैं जहां पे सवाल खड़े हैं, और ये सरकार की विफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। कमेटी भी बनी पिछले साल, लेकिन मामला धरा का धरा रह गया। अभी वही स्थिति बनी है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम मॉनिटरिंग करेंगे कि, और हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट पे मेरी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, लेकिन छात्रों को, युवाओं को जब आप काकरोच कह देंगे, ये मेरी व्यक्तिगत टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट पे नहीं, लेकिन जब आप काकरोच कह देंगे तो सरकार उन्हें कितना गंभीरता से लेगी और उनके भविष्य को कितना गंभीरता से। ये हम क्लियर कर रहे हैं। जब उन्होंने ये सवाल, हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये टिप्पणी की थी, उन्होंने कहा, बाद में सफाई भी दी कि हमने कुछ युवाओं को जो सोशल मीडिया पर चले जाते हैं, कुछ एनजीओ में चले जाते हैं, जो वकालत पेशे का गलत इस्तेमाल करते हैं फर्जी डिग्री के साथ, उनके लिए कह रहा हूं ना कि वो जब उन्होंने कहा तो उस समय उन्होंने स्पष्ट तो किया नहीं, और आपने जब एक तरह से निशाना युवाओं पे साथ दिया तो सरकार ही उन्हें कितना सीरियस लगी इसी से पता चल रहा। इसलिए जिम्मेदारी पहले तो सुप्रीम कोर्ट की है, क्योंकि सरकार विफल है। सरकार की विफलता का प्रमाण साल दर साल हमें देखने को पेपर लीक के माध्यम से मिल रहा है, और आए दिन हर पेपर लीक हो रहा है, हर पेपर पे सवाल उठ रहे हैं, और छात्रों का भविष्य संकट में है। आप देखिए, अगर तो 4 मांगे प्रमुख लेकर के इलाहाबाद में छात्र उतरे थे। उनका पहला मांग यही था कि यूपी दरोगा भर्ती का स्कोर कार्ड जारी हो, दूसरा लेखपाल परीक्षा जो हुई थी उसको रद्द किया जाए, भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी बनाया जाए, और पेपर लीक जैसे मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ये तो जायज मांगे हैं, जायज मांगे हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि जब पिछला नीट का पेपर लीक हुआ था या इसके पहले दरोगा का पेपर लीक हुआ था, जो पकड़े गए थे उन पर कार्रवाई क्या हुई? पिछली बार झारखंड में लोगों को बैठा के लिखवाया जा रहा था कॉपी, तो क्या कार्रवाई हुई? ये अगर स्पष्ट नहीं है तो युवाओं का सवाल कहाँ गलत है? ऐसे ही जो पेपर हो गए हैं उसका स्कोर कार्ड क्यों नहीं जारी किया जा रहा है? जिन पर छात्र सवाल उठा रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं, उनको कैंसिल क्यों नहीं किया जा रहा है? और इन मुद्दों को लेकर अगर छात्र सड़क पर हैं तो उन्हें काकरोच कह देगा, कोई कुछ कह देगा, तो ये युवाओं को भी आहत करेगा और देश के भविष्य को भी बर्बाद। बिल्कुल, देश के युवा कॉकरोच नहीं है। ऐसे में आप जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है सुप्रीम कोर्ट में, वो कहते हैं कि जो देश का हेड है यानी प्रधानमंत्री मोदी इस मामले की निगरानी कर रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है, प्रधानमंत्री निगरानी कर रहे हैं, सेना पेपर ले जाएगी। आगे की स्थिति आप क्या देखते हैं? सेना पेपर ले जाएगी। नीट का 21 तारीख का पेपर हमें उम्मीद है कि बिना किसी लीक के होगा, क्योंकि उसमें सेना इन्वॉल्व है। प्रधानमंत्री निगरानी पेपर से कम राज्य की सरकारों पर ज्यादा कर रहे हैं। चुनाव पर निगरानी उनकी ज्यादा है। वो ये चाह रहे हैं कि इस राज्य में सरकार आ जाए, इस राज्य में बन जाए, यहाँ बनी हुई है तो बच जाए। बाकी का अब सरकार का पक्ष रखना है, वो सरकार के वकील हैं तो अपनी बात कहेंगे ही कहेंगे। वो ये कैसे कह देंगे कि प्रधानमंत्री निगरानी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री की निगरानी और शिक्षा, मतलब आप ये तुषार मेहता का जो बयान है वो ये बता रहा है कि शिक्षा मंत्री असफल है, उसकी निगरानी में जो पेपर हुआ वो गलत था, तो कम से कम शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लेना चाहिए नैतिक तौर पे। कोई तो कार्रवाई वही कह रहे हैं कि उसमें तो तुषार मेहता ने कुछ नहीं कहा। कम से कम सरकार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और नैतिक तौर पे उनको इस्तीफा देना चाहिए। वो देश के शिक्षा मंत्री हैं और उनके रहते हुए 2 बार नीट का पेपर लीक हो गया। क्या मतलब है इसका? तो सवाल यह है कि सरकार कार्रवाई क्या कर रही है और युवाओं को भरोसा कैसे दिलवा रही है, ये बड़ा विषय है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो छात्रों की जो एक तरीके से छात्रों की परीक्षा का अग्नि परीक्षा ये हो रहा है। छात्र खुद अपना इम्तिहान और सरकारी संस्थाएं अपना इम्तिहान दे रही हैं। ये पीक पॉइंट है। अगर इसी पीक पॉइंट में कोई सख्त निर्णय नहीं लिया गया छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, तो आगे चलकर ये देश का भविष्य गर्क में जाता दिखाई दे रहा है। फिलहाल हमारी भी नजर बनी रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग करता है, देश की सेना का इस्तेमाल किया जाता है परीक्षा कराने में। क्या वास्तव में सेना ही एक विकल्प है जो परीक्षा स्वतंत्र रूप से और पवित्र रूप से कराकर हमारे देश के भविष्य को बचाएगी? हम लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे कि आखिर छात्रों के आने वाले भविष्य में सरकार संस्थाएं कैसा निर्णय लेती हैं। क्या आने वाले दिनों में जो है नीट यूजी की परीक्षाएं हैं वो शुद्ध और बिना लीक के कराई जाएंगी? अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए बेधड़क खबर। मैं था आपके साथ आतिश कुमार।